आइए मंगलाचरण करते हैं। आज एक ऋग्वेद का मंत्र लेते हैं और मैं बोलता हूं, आप सब म्यूट में तो है ही, आप उसका उच्चारण करें। ओम यमाय यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन राज्ञे हव्यं जुहोतन इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतिभ्यः। ओम शांति शांति शांति। इस तरह हमने आज का मंगलाचरण किया और इसमें समझ नहीं आया। राज्ञे इदम मधुमत्तमं हव्यम जुहोतन, इस तरह मंत्र का पाठ किया। तो जो यम है हमारी अंतरात्मा में विद्यमान होकर हमारी सारी असद वृत्तियों का जो यमन करता है, ऐसे जो राजदीप्तो प्रकाशमय परमपिता, उसके लिए हमने सौम्य स्तुतियां निवेदित की। और उन्हीं स्तुतियों को फिर हम किन किन को निवेदित किए, कहते हैं इदम नमः ऋषिभ्यः, हमारे जो पूर्ववर्ती ऋषि हैं उनको भी हमने निवेदन, इन स्तुतियों का निवेदन किया। फिर कहते हैं पूर्वजेभ्यः, जो पूर्वज इस आर्ष साहित्य के रक्षक रहे हैं उनके लिए भी स्तुतियों का हमने निवेदन किया। फिर कहते हैं पूर्वेभ्यः मंत्र पथिकृतिभ्यः, पूर्वेभ्यः पथिकृतिभ्यः, इस आर्ष साहित्य के मार्ग को परिष्कृत करने वाले सभी पूर्ववर्ती जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं और हमारे पूर्वज रहे हैं, सबको हमने नमन किया। परमेश्वर की असीम अनुकंपा और आप सभी लोगों की जो सदिच्छा है, सदुपस्थिति है, तो इन्हीं के कारण हम लोग वेद व्याख्यान प्रारंभ कर पा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं अभिवादन निवेदित करता हूं, कनिष्ठों को स्नेह है। और आज हमने एक बढ़िया विषय रखा है कि ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का अध्ययन। देखा जाए कि आप सभी लोग वयोज्येष्ठ हैं, विद्वान और विदुषी माने जाते हैं, और विद्वान और विदुषी के नाम से प्रथित यशा आप सभी हैं। फिर भी जब दायित्व अपने ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। संयोग से ये दायित्व मेरे पर आया हुआ है, मैं इसका निर्वाह करता हूँ। ऋग्वेद के प्रथम जो सूक्त है उसका अध्ययन करता हूँ। इस विषय को मैंने 5 विभागों में बांटा है, 4 विभागों में। प्रथम विभाग में वेद की थोड़ी सी प्रशंसा हम करेंगे, क्योंकि प्रथम सूक्त का मतलब है वेदों से हम अपरिचित हैं, वेदों में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे, प्रशंसा परक। फिर ऋषि देवता की जो अवधारणा है उस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा जरूरी है। कोई भी प्रथम विद्यार्थी, ये जो पाठ तैयार हो रहा है ये व्याख्यान के माध्यम से जो पाठ की एक श्रृंखला हमने बनाने की कोशिश की है, इसमें ऋषि देवता की अवधारणा को स्पष्ट करना जरूरी है। फिर त्रिविध या चतुर्विध वेदार्थ का निरूपण करेंगे। बहुत से लोग त्रिविध वेदार्थ का निरूपण करते हैं, बहुत से लोग चतुर्विध वेदार्थ का निरूपण करते हैं। और देखा जाए कि वेदित्रिषु भूयो विद्या प्रशस्य भवति, जो विविध विद्याओं के अधिकारी है वो 3 और 4 इससे आबद्ध में, इस बंधन में वो बंधते नहीं है। वेदार्थ की अनंत परंपराएं बन सकती है और इसके अर्थ भी विविध हो सकते हैं। यास्क ने या यास्कीय ग्रंथ का अध्ययन करने पर
उसका उसको अगर समीकृत कर दिया जाए तो 12 तरह के अर्थ यास्कीय निरुक्त 14 अध्यायों वाले निरुक्त से 12 तरह के अर्थों की ओर यास्क प्रेरित करते हैं, परंतु इतना व्यापक अर्थ न लेकर के 3 अर्थ विद्वानों ने माना है, लेकिन चतुर्थ अर्थ भी ग्राह्य है, इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर आध्यात्मिक अर्थ में प्रथम सूक्त की समीक्षा करेंगे। यात्रा तो लंबी है, ये 4 चर्चा का क्रम है, ये ट्रेलर है। आइए जो पहला बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं, वेद की प्रशंसा। जब कोई विद्यार्थी वेद की ओर प्रेरित होता है तो सबसे पहले उसके मन में विचार आता है ये वेद है क्या। तो इस तरह हमारे एक वेद पे इंट्रोडक्शन हमारे अध्यक्ष जी ने रखा है, बहुत बढ़िया प्रासंगिक रहा है। अब जब एक विद्वान की स्थिति से इस विषय को स्पष्ट करना है, थोड़ा उसमें थोड़ा और गंभीरता के साथ विषय प्रतिपादित होना चाहिए। तो विद धातु 4 अर्थों का वाचक है, जिससे घय प्रत्यय करके हम वेद बनाते हैं। और जो विद धातु है विद सत्तायाम, या पहला अर्थ लेते हैं ज्ञान परक विद ज्ञाने, दूसरा अर्थ लेते हैं विद लाभे, तीसरा अर्थ लेते हैं विद सत्तायाम, चौथा अर्थ लेते हैं विद विचारणे। तो विद ज्ञाने, ज्ञाने यानी जानना, जो हम नहीं जानते हैं वेदों के अध्ययन करने से वो ज्ञान हमें हो जाता है। जैसे उदाहरण आपके समक्ष है, आप फल खाते हैं और आप पेड़ की हत्या करके खाते हैं। अब बताइए आत्मा कहाँ है, फल में है या पेड़ में, पूरे पेड़ में है? आत्मा कहाँ पे निवास करती है? इस ज्ञान के होने पर ही हम आत्मा और अनात्मा का विवेक कर सकते हैं। जो दैनिक हमसे पाप हो रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं। फल जब तक पेड़ में लगा रहेगा तब तक जो मुख्य आत्मा है, प्रिंसिपल सोल है, उसका साथ संबंध बना रहेगा। फल उस वृक्ष से अलग होते ही फल का एक अलग अस्तित्व बन जाएगा। मुख्य जो पेड़ है वो दुख को प्राप्त कर प्रिंसिपल आत्मा के साथ ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो फल में रई शक्ति है, प्राण शक्ति है, पर आत्म शक्ति नहीं है। तो ये सारी समीक्षा वेदों की गहराई पे जाने वालों को ही मिल सकती है। तो इसलिए वेद इस तरह गंभीर ज्ञान का जनक है। ये तो मैं छोटा सा संकेत मात्र किया। तो इसलिए विद ज्ञाने, वेद के अध्ययन करने वाले निश्चित रूप से ज्ञान, आत्मज्ञान भी प्राप्त करता है और बाहरी दुनिया, बाह्य ज्ञान भी प्राप्त करता है। जब यूरोप का विज्ञान विकास को प्राप्त नहीं किया था, हमारे पास भी विज्ञान थे और हमने भी महाकाशीय खोज की है। तो इसलिए आधार तो वेद रहे और धीरे धीरे इन ज्ञान विज्ञानों का विकास होता रहा। तो हम अज्ञानी थे ये बात हम नहीं कह सकते। वेद ज्ञाने, आत्मज्ञानी भी थे, पदार्थ विज्ञानी भी थे, और पदार्थ विज्ञान का पर्याप्त ग्रंथ हमारे वैशेषिक दर्शन आज उपलब्ध है। तो इसका भी आप, हमारे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, इसका भी आनंद लेते हैं। आते हैं विद ज्ञाने विद लाभे। विद लाभे, वेद से भी बड़े लाभ होते हैं। क्या लाभ होता है वेद से? न जब वेद का रहस्यों, वेद के रहस्यों से व्यक्ति परिचित होता है, उसके मार्ग से चलता है, तो उसको बड़ी सफलताएं मिलती हैं, बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। जब क्रोध पे वो नियंत्रण कर लेता है तो एक बड़ी सफलता उसके सामने दिखाई पड़ती है। जब सत्य पे वो नियंत्रण करता है, यम नियम का आचरण करता है और सठ संपत्ति, समदम आदि का धीरे धीरे संग्रह करता है, आचरण करता है, बहुत बड़ी उपलब्धि उसको होती है। तो इसलिए वेद के अध्ययन से कहीं ना कहीं उसके मंत्रों से आप ऐसे प्रेरित होंगे तो बड़ी सफलता आपको मिलेगी, बड़ी उपलब्धि मिलेगी, बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए विद लाभ है। विद सत्तायाम, एक अर्थ वेद का सत्ता, सत्ता यानी अस्तित्व, अपने अस्तित्व के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा अगर वेद पे आप श्रम करते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है, कभी आपने सोचा ही नहीं। यह एक शरीर है, इस शरीर में एक आत्मा बसती है और वो आत्मा निकल जाने पर शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
वह जो आत्मा है वो महत परिमाण वाली है या देह परिमाण वाली है या अणु परिमाण वाली है। थोड़ी दार्शनिक शब्दावली हो गई क्योंकि मैं वेद और दार्शनिक विद्वान दोनों माना जाता हूं। तो ध्यान रखिए, महत परिमाण वाला ईश्वर है और देह परिमाण वाला अगर आत्मा को माने, आत्मा की सर्वत्र एक समान अनुभूति होनी चाहिए, ये अनुभूति नहीं हो पाती है। बौद्ध जैन मानते हैं ये आत्मा शरीर में रहने वाली देह परिमाण वाली है, देह जितना बड़ा है आत्मा उतनी बड़ी है। लेकिन जब गहराई से जाएंगे, हम उनको अनार्स ग्रंथ कहते हैं, किनको? जैन और बौद्धों को नास्तिक दर्शन कह करके पीछे पटक देते हैं। ये जो आत्मा है अणु परिमाण वाली है और एक जगह रहती है और हिलने डुलने के लिए उसके पास हाथ पैर न होने से वहीं पड़ी रहती है और उसका सारा कार्य अंतःकरण से संपादित होता है। लेकिन जैसे चंदन लगा देने पर एक जगह चंदन लगता है सारा शरीर सुगंधित होता है, तो उसी तरह एक जगह रह करके आत्मा अपनी जो ऊर्जा है, प्रकाश है, उसको फैलाती है, जिसके कारण से शरीर की हर घटनाओं से वो परिचित होती है, लेकिन सब जगह समान ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह जब हम पढ़ेंगे विद सत्तायाम, वेद का अध्ययन करेंगे, अपनी सत्ता के बारे में हमें परिचय होगा। फिर विद विचारणे, वेद के अध्ययन करने से तरह तरह के विचार मन में उत्पन्न होते हैं। सृष्टि को देखते हैं, बाप भी बेटे को देखता है, पैदा होता हुआ कैसे विकास को प्राप्त करता हुआ बेटा चला जाता है, और धीरे धीरे बेटा भी देखता है कि बाप कैसे बूढ़ा होता होता शीर्ण जीर्ण होकर के आखिर में कैसे मृत्यु को प्राप्त करता। बड़ी निगरानी के साथ वेद के अध्येता इन सभी रहस्यों का साक्षात्कार करता है। फिर अपने लिए जो ज्ञान है, जो कर्तव्य कर्म है, उसका निर्धारण करता है। तो इसलिए ये चार अर्थ महत्वपूर्ण है। पाणिनि ने जो वेद शब्द निर्वचन के लिए चार गणों में इन चार अर्थों को पढ़ा, विद्य ज्ञाने, विद्य लाभे, विद सत्तायाम, विद विचारणे, इन्हीं चारों अर्थों में हमारा सारा जीवन आ जाता है। तो इन्हीं चारों अर्थों के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये वेद की एक छोटी सी प्रशंसा है। और मनु ने तो ये कह दिया, स सर्वो विहिता वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः, यानी यह कस्यचित धर्म मनुना परिकीर्तित। मनु ने जो कुछ भी धर्म के बारे में बताया कि किसका क्या कर्तव्य कर्म है, बाप का क्या कर्तव्य कर्म है, बेटे का क्या कर्तव्य कर्म है, स्त्री का क्या कर्तव्य कर्म है, आयु के हिसाब से आश्रम व्यवस्था में रहते हुए क्या क्या कर्म करना चाहिए, जो कुछ भी बताया मनु ने अपनी तरफ बताया। सर्वो विहिता वेदे सर्वः सः सिद्धांतः वेदे अभिहितः, वो सारे सिद्धांत वेद में ही बताए गए हैं। तो सर्वज्ञानमयो हि सः, इसलिए वेद सर्वज्ञानमय है। इस तरह इसकी बड़ी प्रशंसा है। मैं एक व्याकरण होने के नाते अपनी परंपरा की एक सूक्ति भी प्रशंसा के रूप में रखता हूं। महाभाष्यकार कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, बिना कारण की तलाश किए विद्वानों के द्वारा निरंतर 6 अंगों के साथ वेदों का अध्ययन करना चाहिए। और केवल अध्ययन नहीं, ज्ञेय उसके रहस्यों से परिचित होना चाहिए। हर कर्म का, हर कार्य का फल तो मिलता है, दिखाई नहीं पड़ता, वो फल अदृष्ट कहलाता है। और उसका जो अदृष्ट फल होता है उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। तो इसलिए इस अदृष्ट फल की कामना करते हुए और बाहरी फल की कामना न करते हुए वेदों पे श्रम करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वेद का प्रथम सूक्त। ये वेद की प्रशंसा हो गई। आइए, जब हम पुस्तक खोलते हैं, ऋग्वेद की पुस्तक खोलते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि मधु छंदस है। जैसे मैं पुस्तक खोलता हूं, मेरी पुस्तक में पंक्ति लिखी होती है, मधु छंदा वैश्वामित्र। हम एक प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। अब ऋषि लिखा होता है कि ऋषि जो है मधु छंदा वैश्वामित्र, जैसे हम कहेंगे राकेश साहनी। अब राकेश उसका अपना नाम है, साहनी उसका टाइटल है। तो उसी तरह यहाँ भी अब अर्थ लगा दीजिए,
मधुचंदा ऋषि का अपना नाम है। वैश्वामित्र, विश्वामित्र से संबंध जिसका है, यानी विश्वामित्र का शिष्य भी हो सकता है, या विश्वामित्र से जो परंपरा चली उस परंपरा के ये आचार्य हो सकते हैं। तो इस तरह विश्वामित्र से संबंध रखने वाला जो विद्वान था वो उसका टाइटल है। तो मधुचंदा वैश्वामित्र, इस तरह ऋषि का स्वरूप दिखाई पड़ता है। और देवता जो प्रथम सूक्त जिसकी चर्चा करेंगे वह अग्नि है। लेकिन इसमें बड़े रहस्य होते हैं, हम लोग इस शोध कार्य में लगे होते हैं, तो इसलिए इन रहस्यों को खोलना जरूरी है ताकि लोगों की रुचि बनी रहे। अब ये जो ऋषि और देवता परंपरा से आप देख रहे हैं, आज पुस्तक आपको मिल रही है और पुस्तक के ऊपर ऐसे चेप दिया गया है और आप उनको मानते हैं कि वास्तविक स्वरूप यही है। तत्वतः ये ऋषि देवता से युक्त ये मंत्र नहीं होते हैं। जब आप वैदिक साहित्य अध्ययन करेंगे तो उस समय प्रामाणिक अभी आचार्य हैं, आचार्य भगवत दत्त, उन्होंने स्पष्टीकरण किया है और बड़े प्रमाणों के साथ कि शौनक, अश्वलायन, कात्यायन, शौनक गुरु रहे, अश्वलायन और कात्यायन शौनक के शिष्य रहे, और इन तीनों ने मिलकर के एक परंपरा बनाई। क्या परंपरा बनाई? कि वेद को शोध के मार्ग पे उतारा जाए, क्योंकि वेद लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान का ह्रास हुआ। जब ज्ञान का ह्रास हुआ, लोग व्याकरण आदि पढ़ने में हिचकिचाने लगे, दूसरी भाषाएं जो प्रांतीय भाषाएं पनपने लगी। तो ऐसी स्थिति में इसको और सरल करके उन्होंने प्रस्तुत करने का विचार बनाया। तो इसमें सबसे महारत हासिल जिसको है वो है शौनक, इनको नहीं भूलना चाहिए। शौनक का काल भगवत जी सब प्रमाण उल्लेख करते हैं कि महाभारत की जो लड़ाई हुई थी आज से 4256 साल पहले जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई से 4 पीढ़ी पहले शौनक पैदा हुए हैं। एक पीढ़ी 50 साल मान लीजिए, 4 पीढ़ी 200 साल, तो 300 साल अनुमान लगा दीजिए, यानी 4500 साल पहले शौनक उत्पन्न हुए। शौनक के आज 10 ग्रंथ मिलते हैं। वो विद्वान क्या क्या लिखे होंगे हम समझ नहीं सकते। अगर इतनी बड़ी लंबी अवधि के बाद उनके 10 ग्रंथ मिल जाते हैं, जिसमें शौनक क्या कहेंगे इसको, बृहद देवता मिल जाए, शौनकीय बृहद देवता मिलती है, अर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, मंत्रानुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, इनकी बड़ी लिस्ट होती है। हम शोध करते हैं, इनसे गुजरते हैं, तो इसलिए शौनक को बड़ी महत्ता प्राप्त है। तो शौनक के जो शिष्य रहे अश्वलायन, उन्होंने भी एक शाखा का प्रचलन किया, अश्वलायन संहिता। आज महात्मा गांधी कला केंद्र वालों ने छापी है, और ऋग्वेद की वो संहिता है, उसमें ऋग्वेद के जो मौजूदे मंत्र हैं उसमें 260 मंत्र ज्यादा है। हमारे पास वो पुस्तक भी है। तो इस तरह अब तो हम साकल संहिता से चलते थे, ऋग्वेद आज साकल संहिता वाली पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से शौनकीय एक शाखा का प्रचलन किया। शौनक प्रबुद्ध विद्वान रहे, उनके भी अनेक ग्रंथ रहे होंगे कालक्रम से। शौनक की संहिता के अतिरिक्त गलत कहा, अश्वलायन एक जो शौनक के शिष्य रहे वो प्रबुद्ध विद्वान रहे, उनकी एक संहिता मिलती है। अगर संहिता मिलती है तो एक शाखा भी उन्होंने बनाई होगी, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सौतसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र, शुल्बसूत्र। ये 8 ग्रंथों के, अगर ग्रंथों एक परंपरा में 8 ग्रंथ मिल जाते हैं, उस परंपरा को एक शाखा की संज्ञा दी जाती है। तो इसीलिए जो अश्वलायन थे वो बड़े विद्वान थे, उनके अनेक ग्रंथ अनुपलब्ध है, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अगर वो मिलते हम वेदों को और बढ़िया समझते। लेकिन जो कात्यायन है वो गुरु के मार्ग पे चले। कात्यायन ने भी ऋषि देवता पे बड़े काम किए हैं। तो 45 साल पहले, 44-45 साल पहले इन मंत्रों के ऊपर चेप दिया गया है और श्लोक बनाया बृहद देवता में शौनक की, अविदित्वा ऋषिं छंदम दैवतम योगम एवच योध्यापयत यपेदेवापि पापियान जायते हिसः। जो ऋषि देवता छंद और विनियोग को जाने बिना मंत्रों का वाचन करता है, मंत्रों का उपदेश करता है, वो पापी होगा। जब डरा गया तो अब धीरे धीरे
ये परंपरा ऐसी बन गई, आज मंत्र उठाते ही आपके मंत्र के ऊपर चेपा हुआ मिल जाएगा ऋषि देवता छंद। अब अगर इनकी समीक्षा करते हैं गहराई से, जो मधुछंदा वैश्वामित्र है, यहाँ प्रबुद्ध विद्वान लोग हैं, ध्यान दीजिए, उनके सूक्त मिलते हैं प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से लेकर 10वें सूक्त तक। इस बीच में ढूंढ लीजिए जितने मंत्र हैं, कहीं मधुछंदा शब्द का प्रयोग हुआ है क्या? जब नहीं हुआ है, वैदिक पदानुक्रम कोश उठा के देख लीजिए, मधुछंदा शब्द का प्रयोग कहीं हुआ है या नहीं? मधुछंदा शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। लेकिन शौनक ने और कात्यायन ने कैसे दावा कर दिया कि इस मंत्र में व इस सूक्त में देवता मधुछंदा वैश्वामित्र है। ऋषि कभी असत्य नहीं बोलते हैं, ऋषि के श्रेणी के व्यक्ति हैं, क्योंकि काम क्रोध आदि विकारों से वो परे उठे हुए होते हैं। उनको उद्विजित ब्राह्मणों नित्य क्या है, जो सम्मान को विष के समान समझते हैं, वह ऋषि कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति गलत नहीं लिख सकते, यानी उनके पास कुछ ब्राह्मण थे। आज तो ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास 17 बचे हैं और आरण्यक केवल 7 बचे हैं। तो उनके आधार पे हम क्या शोध करें और इन पे क्या आरोप लगाएं, इन्होंने झूठे से कुछ लिख दिया हो। लेकिन वो स्रोत हमारे पास नहीं है कि इन जो 110 मंत्रों को हम मधुछंदा वैश्वामित्र कहें, प्रथम सूक्त से लेकर 10वें सूक्त तक, वो स्रोत न होने के कारण अब मजबूरी में हमें इसको ऋषि मानना पड़ता। और ऋषि पे अगर उतर जाते हैं तो यहाँ भी बड़ी भ्रांतियां होती है। वास्तविक ऋषि कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि गोह एक होता है, गोह यानी गोधा, सर्पराज्ञी सर्पिणी। अब उर्मिली मैडम जी ने एक बढ़िया व्याख्यान दिया था, शर्मा देव सुनी कुतिया, कुत्ता भी नहीं कुतिया, देवताओं की कुतिया, ये भी एक ऋषि है। उनके वचन है यस्य वाक्यम स ऋषि, जो बोलने वाला है वो ऋषि है। और आगे लीजिए विश्वामित्र नदी संवाद, नदी भी बोलती है। और आगे इस तरह आप चलते जाएंगे, कहीं कुछ आपको किनारा नहीं मिलने वाला है। तो तत्वतः ये क्या है कि मंत्र में ऋषि तत्व प्रमुख नहीं है। मंत्र में जो वर्ण्य विषय होता है वो होता है देवता। तो देवता तत्व प्रमुख है। देवता तत्व के जो सहयोगी साधन है, देवता तत्व के जो सहयोगी वर्ण्य विषय के जो सहयोगी तत्व है, उसी का नाम ऋषि है। इस तरह एक समीक्षा हम प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ये समीक्षा पूर्ण नहीं है, क्योंकि नियम में अपवाद होता है। कहीं कहीं आपको तो मानना पड़ेगा कि ये गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है, विश्वामित्र। तो वहां तो आपको करना पड़ेगा कि उस शाखा के ये प्रचारक आचार्य रहे। तो ऋषि शब्द के 2 अर्थ हम ग्रहण करते हैं कि जो वर्ण्य विषय देवता है उसके सहयोगी तत्व ऋषि है। दूसरे सिद्धांत में इसको भी ग्रहण करते हैं। तो कहीं कहीं प्रथम सिद्धांत अप्लाई न होने पर द्वितीय सिद्धांत अप्लाई होगा। क्या है कि उस शाखा के कुछ प्रचारक रहे जिन्होंने इस मंत्र को उछाला, प्रचार प्रसार में सहयोग दिया। तो ऐसे शाखा के जो प्रवर्तक रहे वे ऋषि हैं। इसका बढ़िया प्रमाण जास्कीय प्रमाण निरुक्त से मिल जाता है कि साक्षात्कृत धर्माण ऋषयः बभूवुः। जो ऋषि लोग मंत्रों के अंदर निहित जो धर्म है, मंत्र में जो वर्ण्य विषय है, मंत्रार्थ का जो सारांश है, उसको जिन्होंने साक्षात्कार करके समाज में फैलाया और समाज को नई दिशाएं दिखाई, तो वही ऋषि कहलाते हैं। तो इस तरह ऋषि तत्व को हम 2 सिद्धांतों में समेट लेते हैं। और देवता तत्व जो है वो मंत्र का वर्ण्य विषय है। और या तेन उच्यते सा देवता, ये परिभाषा है हमारे शौनक और इनके बृहद देवताकार, इनके शौनक कात्यायन के और शौनक के। तो इस हिसाब से ऋषि वह है जो 2 सिद्धांत पहले बताए, और देवता मंत्र का वर्ण्य विषय है। अब जब हम अर्थ करेंगे उस 4500 साल पुराने सिद्धांत पे चल देते हैं, ऋषि देवता दोनों को उठा के रख देते हैं, क्योंकि हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक चर्चा इन ऋषि देवता से, शौनक और हमें कात्यायन से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन इतना नहीं है, हम जो कर रहे हैं ये मान्य है ये नहीं है, इसके अंदर भी ऐतिहासिक बहुत से सिद्धांत होते हैं, तथ्य होते हैं, बहुत से रहस्य तत्कालीन समाज के होते हैं। इसकी जब समीक्षा करेंगे, ऋषि तत्व देवता तत्व को ज्यों का त्यों ग्रहण करेंगे। लेकिन फिलहाल जब आध्यात्मिक चर्चा में हम तो इन दोनों मूल स्वरूप को हम अपनाते हैं, इन दोनों ऋषि देवता तत्वों को उठा करके अलग रख देते हैं। अब हम आते हैं इसके तृतीय पर्याय में। तृतीय पर्याय में जो वर्ण विषय है वह है कि मंत्रार्थ भाष्यार्थ के त्रिविध या चतुर्विध स्वरूप का निरूपण। भाष्यार्थ विद्वानों ने कहा कि आध्यात्मिक आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आधि भौतिक आधि दैविक ये दोनों अर्थ भी करें। और साथ में एक आधि याज्ञिक, एक याज्ञिक परंपरा का विकास हुआ तो उस हिसाब से याज्ञिक के अर्थ भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ जो देवता है वर्ण विषय क्या है ना, अग्नि है, तो उस वर्ण विषय की समीक्षा करें। अग्नि को भौतिक मान लें, जितने पिंड हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये सब ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो सभी ऊर्जाओं का जो स्रोत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में जो तेज तत्व है, और उसी को हम अग्नि के रूप में यहाँ संबोधित करते हैं। ये आपका भौतिक अर्थ है। सारा अर्थ उसी तत्व में घटाएंगे कि ऊर्जा तत्व की यहाँ स्तुति है, ऊर्जा तत्व का यहाँ मानवीकरण है, ऊर्जा तत्व का यहाँ दैवीकरण है, देवता के रूप में ऊर्जा तत्व को जामा पहनाया गया है। ये अर्थ करेंगे जब भौतिक अर्थ करेंगे। अब जब भौतिक और दैविक अर्थ करेंगे तो देवता के स्वरूप उसमें उभारेंगे। बहुत से मंत्रों में हमें संकेत मिल जाते हैं कि अग्नि को एक देवता का जामा पहनाया जा सकता है। देखिए अनेक मंत्र इसमें प्रमाण देते हैं। अग्नि कैसा है ना, घृत पृष्ठ है, इसके पीठ में घी लगा हुआ है, घृत प्रतीक, घृत के द्वारा हम इनको अग्नि को पहचान सकते हैं। घी डाले और अग्नि धर के, घृत लोम, जब घी डालते हैं अग्नि के कई लपटें निकलती हैं तो मानो ये अग्नि के लोम है। शरीर में लोम जैसे पुरुष के होते हैं तो अग्नि के लोम है। हिरण्य समश्रु, अग्नि की दाढ़ी भी होती है और हिरण्य वर्ण की है, क्योंकि तात्पर्य ये हुआ कि अग्नि जब हिरण चमचमाती हुई जब आग उठती है ऊपर तो उस समय हम दाढ़ी की कल्पना करते हैं, ये अग्नि की दाढ़ी है। और अग्नि को अपात कहा गया, उसके कोई पैर नहीं है और कोई सिर भी नहीं है। यहाँ तक मुंडक उपनिषद जिसकी बड़ी चर्चा होती है, उन्होंने अग्नि की जिह्वा 7 बताई है। एक बार जिह्वा गिना देता हूं। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि। तो इस तरह अग्नि का दैवीकरण भी किया गया। तो ये दैवी अर्थ है। तो आधि भौतिक अर्थ ऊर्जा परक, आधि दैविक अर्थ अग्नि को देवता के रूप में सजाया गया। और एक आधि याज्ञिक अर्थ देखते हैं यज्ञ परंपरा में। जैसे मंत्र पढ़ेंगे, इसी मंत्र में पुरोहित आएगा, यज्ञ की चर्चा होगी, और फिर देवता की चर्चा होगी, फिर होता की चर्चा होगी, यज्ञ के फल की चर्चा होगी। तो इससे पुष्ट हुआ कि एक याज्ञिक परंपरा पहले थी और उस परंपरा को पुष्ट करने के लिए मंत्र विद्वानों के द्वारा रचे गए। तो इस तरह एक परंपरा उठ के खड़ी होती है और हम किसी परंपरा को नकारते नहीं है, लेकिन हमें इन परंपराओं से कोई मतलब नहीं। हमें तो उस सूक्ति को याद रखना चाहिए, तुलसी मस्तक तब नमे जब राम धनुष बाण ले हाथ। तुलसी तो वही सिर झुकाता है जिस मंदिर में राम के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। तो तुलसी जब फेमस हो गए, जहां जहां जाते थे लोग मंदिरों में जितनी मूर्तियां थी उनको राम के वेश में सजा देते थे और तुलसी नमन करके और उस मंदिर की प्रशंसा करते हुए निकल जाते थे। तो उस तरह अध्यात्म अर्थ में हमें जितना आनंद है, ये दैविक भौतिक आधि यज्ञ के अर्थ में उतना आनंद ही नहीं है। मैं इसलिए ये 4 अर्थ किया क्योंकि कुछ विद्वानों ने प्रस्ताव दिए थे कि इस तरह हमें 4 अर्थ स्पष्टीकरण आप करके इसको और अधिक स्पष्ट करें। आइए आध्यात्मिक अर्थ पे चलते हैं। जो राम, तुलसी के लिए राम का धनुष धारण है, हमारे लिए तो आध्यात्मिक अर्थ ही ग्राह्य है।
अब हम ऋषि देवता के कंसेप्ट से हट चुके हैं, लेकिन यहाँ जो देवता का कुछ संस्पर्श है, क्योंकि यहाँ जो वर्णीय विषय अग्नि है। महर्षि दयानंद को लेते हैं। महर्षि दयानंद अग्नि का अर्थ करते हैं कि हे प्रकाश स्वरूप परम पिता, संपूर्ण ऊर्जाओं का स्रोत परम पिता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उपनिषद का प्रमाण है कि ईश्वरीय ऊर्जा से सारे ग्रह नक्षत्र तारका जो आपके निहारिकाएं सारी प्रकाशित होती हैं। तो इसलिए जब सारे प्रकाश का प्रमुख स्रोत परमेश्वर है, तो उसी के प्रतीक के रूप में अग्नि को यहाँ परमेश्वर का स्वरूप ही बताया गया। तो अब हम अर्थ करते हैं। अग्नि के अर्थ करते हुए यास्क ने छह परिभाषाएं की, लेकिन जो 2 परिभाषा है वह अध्यात्म अर्थ में लागू होती है। अग्नि ही कस्मात अग्रणी भवति, अग्रणी यानी आगे आगे ले जाने वाला, जो है हमारे हाथ पकड़ करके विकास के मार्ग की ओर जो ले जाता है वो अग्नि है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, ये दूसरी परिभाषा अध्यात्म में लागू होती है। यज्ञ यानी शुभ और श्रेष्ठ कर्म। शुभ और श्रेष्ठ कर्म में परमेश्वर से बल और उत्साह प्राप्त करने के लिए हम निरंतर उनका स्मरण करते हैं। तो इस तरह अर्थ ये दोनों ले सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर भी अधियाज्ञ के अर्थ छिपा है। बाकी जो 4 परिभाषाएं ये भौतिक परिभाषाएं हैं, अग्नि को जो भौतिक सिद्ध करते हैं, तब इन परिभाषाओं की आवश्यकता होती है। अब हमने महर्षि दयानंद से अर्थ लिया है प्रकाश स्वरूप परम पिता। अब यास्क से एक परिभाषा ले लेते हैं, अग्नि ही अग्रणीर भवति, जो अग्रणी, अग्रम नयति इति अग्रणी, जो आगे आगे हमारे हाथ पकड़ करके, जैसे पिता माता हमारे हाथ पकड़ करके हमें चलाना सिखाते हैं, तो उस तरह सन्मार्ग की ओर जो ले जाता है, उस प्रकाश स्वरूप परम पिता से हमारा संबंध है। अब प्रश्न उठता है कि कई बार हमारे दिवंगत जो गुरु जी हैं वो चर्चा करते हैं कि हम ईश्वर परक अर्थ यहाँ कैसे ले लें। तो यहाँ वेद को हम स्वतः प्रमाण मानते हैं। वेद के किसी भी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए हमें दर्शन की आवश्यकता नहीं है, हमें उपनिषद के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद ही स्वयं मंत्र के माध्यम से अपना प्रमाण पुष्ट करता है, इसलिए वेद को स्वतः प्रमाण वाला शास्त्र मानते हैं। वहां से उठाइए, देवस्य पश्य काव्यम न ममार नजिरियति, ये देव है, परम देव का ये काव्य है। और 2 काव्य होते हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। देखने वाला काव्य हम सब हैं, उसी के किरदार हैं। बढ़िया डांस करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हियरिंग एड उर्मिल मैडम लगा रही हैं, निकाल रही हैं, आप सब म्यूट बंद करके अपना कार्य कर रहे हैं। ये सब हमारा अभिनय है, और ये अभिनय जब तक निर्धारित है, जैसे हमारे कर्म संस्कार है उस तरह अभिनय करके चल देंगे। तो अब ये दृश्य काव्य है। और श्रव्य काव्य क्या है परमपिता का? श्रव्य काव्य है वेद। तो वेद में श्रव्य काव्य वेद है, और दृश्य काव्य को हम नाटक कहते हैं। शशि मैडम जी को इससे ज्यादा जानकारी है, जो साहित्य आदि शास्त्र जानते हैं। मेरा भी साहित्य शास्त्र में गंभीर श्रम है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि नाटक का भी कई भेद हैं। भेद को छोड़ दीजिए, हम सब नाटक कर रहे हैं, ये दृश्य काव्य है, और श्रव्य काव्य ये वेद है, उसका अभिभाषण कर रहे हैं। तो परम पिता के दोनों काव्य होते हैं, और काव्य के माध्यम से परम पिता की ही स्तुति की जाती है। तो इसीलिए जब ग्रंथ प्रारंभ होता है, परम पिता से हमारा संबंध है, और संबंध स्थापित करके हम जीवन की जो अंतिम पराकाष्ठा है, चरम सीमा है, उससे बंधना चाहते हैं। क्योंकि इस मंत्र में बहुत से सिद्धांत आपको स्पष्ट होंगे जो कहेंगे कि परमपिता ही इसके अर्थ हो सकते हैं। बाद में इसके अर्थों में विकार उत्पन्न करके हमने हजारों अर्थ इसके बना दिए, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ ही इसका वास्तविक अर्थ रहा। और देखा जाए, अगर इतिहास की बात करें, कि जिस समय वेद का दर्शन हुआ उस समय हमारी सभ्यता उतनी उन्नत नहीं थी। अमैथुन सृष्टि हुई, अमैथुन सृष्टि के एक पीरियड में एक असुर प्रजाति, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पैदा हो गए, और गलत प्रवृत्ति के, अच्छे प्रवृत्ति के लोग पैदा हुए। और जो गलत प्रवृत्ति के लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी, अच्छी प्रवृत्ति के जो लोग थे
उनकी संख्या कम थी। उन्हीं अच्छी प्रवृत्तियों में विचरने वाले लोगों में 4 बड़े महापुरुष हुए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। तो उनके माध्यम से परंपराएं बनी और चारों वेदों का साक्षात्कार धीरे धीरे हुआ। तो इसलिए ये जो शास्त्र है उस समय का शास्त्र है, ये किसी यज्ञ कर्मकांड परंपरा बनी थी और उसको देख करके ये मंत्र उस परंपरा की वृद्धि के लिए बनाए गए, ये कहना सरासर गलत है। और इसी से हम परंपरा बनाते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, या आज के जो ऐतिहासिक क्या चाहते हैं कि परंपरा को वेद से सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वेद से परंपराओं को हम निकालना चाहते हैं। दोनों में यही फर्क है। सतीदाह प्रथा हुई, प्रथा का विकास हुआ, राजस्थान में ये भयंकर रूप ले लिया व्याधि के समान। अब उसकी पुष्टि के लिए सायण आदि उस समय मौजूद रहे, तो उन्होंने वेद मंत्रों के अर्थ बदल दिए। तो यम नारी पति लोकम गृणाना की वेद ही संकेत करता है कि सतीदाह प्रथा हो। लेकिन फिर जब समीक्षा हुई तो सायण के ये अर्थ गलत सिद्ध हुआ। सायण आदि चार्य आदि जो थे उन्होंने प्रयत्न किया कि जो समाज में परंपरा है उसको वेद से पुष्ट कर दिया जाए। लेकिन इस पे खोज हुई, जब मनुष्यों को हानि हुई, मनुष्यों को पीड़ा हुई, तो निश्चित रूप से मनुष्य ये सारे श्रम क्यों करता है कि अपने आत्मकल्याण के लिए। जब एक वर्ग बर्बाद हो रहा है तो इसमें श्रम हुआ, तो ये अर्थ अमान्य सिद्ध हुआ और उस पे रोक लगाया गया। तो इस तरह बहुत कुछ हुआ है, वेदों को लेकर के राजनीति हुई है और बहुत कुछ बर्बादी भी हुई है, पशुओं की हत्या हुई है। तात्पर्य यह है कि वेद जब बने तब न कोई मत था, पंथ था, कोई परंपरा नहीं थी, वेद का किसी के साथ कोई लगाव नहीं था। जो कुछ बना वेद के उत्तरवर्ती पर्याय बना। ये आध्यात्मिक अर्थ की गहराई है। इसको जो समझता है तो बढ़िया अर्थ लगा लेता है। आइए हम अर्थ लगाते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। अग्निम ईड़े, उस अग्रणी, आगे आगे हाथ पकड़ करके ले जाने वाले उस परम पिता की मैं स्तुति कर रहा हूं। ईड़ धातु स्तुति के अर्थ में। वह परम पिता, प्रकाश स्वरूप परम पिता कैसा है, तो कुछ विशेषण इसमें दिए गए। इन विशेषणों को समझते हैं। पुरोहितम, बहुत से लोग पुरोहित अर्थ गलत करते हैं। जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। पुरोहित पुरह के अर्थ में नहीं, नगर के अर्थ में, नगर के हित करने वाला पुरोहित। पुरोहित पंडित जो काम करते हैं वो कहते हैं क्या कि तुम्हारे पुर यानी तुम्हारे घर के हित करने वाला मैं हूं, इस तरह समझाते हैं यजमान को। लेकिन ये गलत है। पुरह जो है एक निपात शब्द है, अव्यय शब्द है। इसका मतलब आगे है, नगरवासी हो नहीं सकता। ये विद्यार्थियों को भली भांति समझाइए, नहीं तो आगे परंपरा बिगड़ती हुई चली जाएगी। तो अब पुरोहितम का अर्थ क्या हुआ कि आगे आगे बढ़कर प्राणियों के कल्याण करने वाले, हित करने वाले है परम पिता। थोड़ा सा हम स्मरण करते हैं ईश्वर का। पूरा दिन हमें कितना आनंद मिलता है जब मेडिटेशन करके सुबह हम उठते हैं, सैर करते हैं, संध्या वंदन आदि में प्रवृत्त होते हैं। बड़ा आनंद मिलता है, जो करते हैं वो जानते हैं। तो इसलिए पुरोहित का वास्तविक अर्थ है आगे आगे बढ़कर लोगों का हित करने वाला। मैं अगर एक मंत्र पे व्याख्यान करूं तो पूरा समय ही निकल जाएगा। योग दर्शन का एक बढ़िया बढ़िया पंक्ति योग दर्शन की याद आ रही है। क्या कहते हैं, ये पंक्ति है आपको किसमें कि ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग के प्रकरण में। क्या कहता है, भक्ति विशेषात आवर्तितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। व्यास भाष्य है कि भक्ति विशेषात आवर्जित, जब आपकी ओर से विशेष भक्ति होगी। विशेष भक्ति से मतलब है कि निरंतर उसी ईश्वर में आपकी प्रीति होगी, उसी में श्रद्धा होगी और ईश्वरीय सृष्टि की अभिवृद्धि के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। वेदानुकूल आपका मार्ग होगा, यम नियम से आप चलेंगे। इस तरह अगर जीवन शैली बन जाएगी तो विशेष भक्ति ईश्वर के प्रति होगी। तो उस समय क्या होता है ना, भक्ति विशेषात आवर्तित, उससे ईश्वर खींचा हुआ आपके निकट चला आएगा। तात्पर्य हुआ ईश्वर जो है उसका एक स्तर होता है, उस स्तर तक आपका प्रवेश हो जाएगा। जीवात्मा धीरे धीरे
विकारों से रहित होकर के उस साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाएगा। और ऐसे जीवात्मा के लिए तम अनुगृह्णाति ईश्वर अभिध्यान मात्रेण, जब जब जीवात्मा दुख कष्ट पीड़ाओं से गुजरेगा तब तब ईश्वर से उसको सहायता मिलेगी। क्या तात्पर्य है कि प्रारब्ध में आपके कर्म लिखे हैं, भोगने हैं, लेकिन अगर आप विशेष भक्ति के साथ जीवन जीते हैं वो कर्म तो भोगे जाएंगे, लेकिन आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, आपको पीड़ा महसूस नहीं होगा, पहाड़ जैसे दुख आपको रुई के समान अनुभव होगा, ये महर्षि दयानंद लिखते हैं। तो इसलिए ईश्वर पे हमें निरंतर श्रद्धा और भक्ति, और सबसे विशेष अगर कोई प्रिय व्यक्ति है, ईश्वर है, इस तरह भावना बना करके चलनी होगी, तभी जीवन में आनंद और इसको पढ़ने में आनंद है। इसका विनियोग क्या है कि इसका विनियोग है कि अग्निहोत्रादौ जपः और पाठ, अग्निहोत्रादि कार्य करने के बाद इन मंत्रों का पाठ किया जाना चाहिए, या जप यानी इन मंत्रों का मनन किया जाना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था सौनक आदि कहते ऋषि देवता छंद विनियोग, ऋषि देवता की चर्चा हो गई, ये गायत्री छंद है और विनियोग क्या है, अग्निहोत्रादौ जप होमे च विनियोग। इन मंत्रों को पढ़ करके होम किया जा सकता है, जप किया जा सकता है, पाठ किया जा सकता है, तो ये इसका विनियोग है। मैं जो सौनक गृह देवता के हिसाब से पाप से तो रहित हो गया, अब मैं ईश्वर परक अध्यात्म परक अर्थ में अपना श्रम कर रहा हूं कि हम उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, व मैं करता हूं जो पुरोहित है, यानी स्वयं आगे बढ़कर अपने ही आश्रितों को कल्याण की ओर जो ले जाने वाले हैं। फिर क्या कहते हैं, यज्ञस्य देवम, जो यज्ञों के देव हैं, देव शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, कितने अर्थ होते हैं, 21 अर्थ होते हैं। दिवु क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मुद मद स्वप्न कांति गति, ये हमारे व्याकरण की परिभाषा है, इसमें न जाकर के समझिए। देव दीपनाथ देव, यज्ञ को प्रकाशित करने वाले हो। यहाँ अगर कहेंगे कि जो सृष्टि के आदि काल में याज्ञिक परंपरा नहीं थी, यहाँ यज्ञों का उल्लेख क्यों हुआ, तो इसका समाधान है यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म, प्राणियों के कल्याण के लिए जो उत्तम और स्वार्थ रहित कर्म किए जाते हैं वो यज्ञ हैं। ऐसे कर्मों को प्रकाशित करने वाले हे परम पिता, तो ये अर्थ यहाँ गृहीत हो सकता है। और ऋत्विजम का मतलब है ऋतु के अनुकूल आप यजन करने वाले हो। अगर यहाँ यज्ञ परंपरा के अग्नि की बात कह दें तो ऋत्विज शब्द नहीं घटेगा, ऋतु के अनुकूल अग्नि यजन नहीं करता, फिर आपको भौतिक अर्थ लेना पड़ेगा, आपका याज्ञिक अर्थ अधूरा रह जाएगा। लेकिन ऋत्विजम का अगर आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं सभी अर्थ गृहीत होगा, ऋतु के अनुकूल यजन करने वाले। हर ऋतु में ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, अनाज होते हैं, ताकि हम जिंदा रहते हैं। तो ईश्वर ही ये प्राकृतिक यज्ञ ऋतु के अनुसार कर रहा होता है, और हमारे जो प्रारब्ध है उसके अनुसार जन्म आदि दे करके भी ये सृष्टि को चला रहा है। तो इसलिए वास्तविक रूप से ईश्वरार्थ यहाँ गृहीत है। आगे कहते हैं होता, होता यानी सबको बुलाने वाले हैं। अब देव का क्या अर्थ हमने किया था, जो सबको प्रकाशित करें। देव का एक दूसरा अर्थ है देवो दानादवा, जो देता ही देता रहता है, लेने की भावना नहीं रखता, वो भी देव है। जो प्रकाशित करता वो देव है, जो हमेशा देता रहता है। इस न्याय से बादल भी देवता है, वृक्ष भी देवता है, और आपके जो विद्वान लोग होते हैं वो भी देवता है, जो निस्वार्थ भाव से दान करते हैं। तो इस तरह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सूर्य, चंद्र, जितने ग्रह नक्षत्र सब देवता के कैटेगरी में आते हैं। तो होतारम का अर्थ हुआ कि उन दिव्य शक्तियों को पुकार कर या उन दिव्य शक्तियों को पुकारने वाला, बुलाने वाला, आपके कल्याण के लिए इन दिव्य शक्तियों के साथ आपका संबंध स्थापित करने वाला वह परम पिता है। और रत्न धातमम, तमम जो है अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय है, अतिशय अर्थ यहाँ खींचेंगे, अतिशय रत्न के धारक परम पिता। अतिशय रत्न के कैसे धारक हैं, क्योंकि अगर सन्मार्ग में परम पिता के प्रति आश्रित होकर हम चलते हैं तो परम पिता से दिव्य रत्न की प्राप्ति होती है। रत्न क्या है,
ना जिन रत्न रमणीय फलों को प्राप्त कर हम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। तो उन फलों को देने वाला ये सोना चांदी ये रत्न नहीं है, और ये आपके मोती ये रत्न नहीं है, ये तो ये जमीन में मिलने वाले ये पार्थिव पदार्थ है, इनमें इतना महत्व नहीं है। ये अतिशय रत्न के धारक परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते। वास्तविक रूप से जो अम्लान फल है, जो अभौतिक संस्कार है, जो पुण्य के पाथेय हैं, तो उन अतिशय फलों को धारण करने वाला ये परमपिता है। तो ऐसे परमपिता की अगर हम स्तुति करते हैं, निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। ये प्रथम मंत्र का संकेत है। इस मंत्र की गंभीरता से समीक्षा करिए। अगर यहाँ पार्थिव अग्नि की स्तुति होती तो पहले क्या अग्नि की बात कह करके पुरोहित उसको कह दिया, फिर यज्ञ का देव कह दिया, वो पुरोहित भी है, पुरोहित यानी यज्ञ करने वाला। फिर यज्ञ का देव है, वो स्वयं ही देवता बन गया, पार्थिव अग्नि देवता बन गई। ऋत्विजम, वो स्वयं ही एक और पुरोहित बन के ऋतु के अनुसार यजन करने वाला एक आयुर्वेद के विद्वान बन गया। फिर होता सबको पुकारने वाला, हाँ, इस तरह एक सहयोगी सदस्य जब अग्निहोत्र करते हैं तो एक विद्वान से अग्निहोत्र हो जाता है, या स्वयं करते हैं। जब ये यज्ञ करते हैं, सोम यज्ञ करते हैं, वहां कम से कम 16 विद्वानों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह होता, ये भी एक कैटेगरी का सहयोगी है यज्ञ कार्य में। तो फिर रत्न धारकम, ये फल को धारण करने वाला। एक ही भौतिक अग्नि पे इतना सारा आरोप करना, ये भौतिक अग्नि के वश में नहीं है, वो चला नहीं सकता। निश्चित रूप से ये सारे विशेषण परमेश्वर के ही वाचक हो सकते हैं। तो इसलिए उस परमपिता से ये प्रथम मंत्र में प्रार्थना की गई कि मनुष्यों को आत्म कल्याण की दिशा में आगे आगे ले जाने वाले हे परमपिता, आगे आगे बढ़कर उनके हित करने वाले और उनके श्रेष्ठ और शुभ कर्मों को प्रकाशित करने वाले, ऋतु के अनुसार उनका पोषण करने वाले और उनके कल्याण के लिए दिव्य शक्ति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में विद्यमान दिव्य शक्तियों को उपलब्ध कराने वाले, उनके अभौतिक पुण्य संस्कार के बल से उनको दिव्य मुक्ति रूपी फल को देने वाले है परम पिता, मैं आपको नमन करता हूं। वास्तविक रूप से यही इसका अर्थ है। मेरा समय केवल 8 मिनट बचा है, तो मैं आपको इस तरह एक संकेत कर दिया। सोचा तो था इन सब की समीक्षा करूं, लेकिन समय की अवधि है, मैं अंतिम मंत्र पे ले जाता हूं। समस्या क्या होती है कि एक जब विद्वान के लेवल पे व एक क्या कहेंगे, एक शोधकर्ता के लेवल पे व्यक्ति पहुंच जाता है तो एक ही मंत्र में उलझ जाता है, आगे उसकी गति नहीं चलती है। तो अब मैं अंतिम मंत्र पे ले जाता हूं, जिससे आपकी संगति बैठ जाएगी। और इसमें एक बढ़िया प्रकरण है इस बीच में, जो हमारे जो आर्ष परंपरा के विद्वान हैं उनके लिए संकेत है। 7वां मंत्र देख सकते हैं, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंतये मसी। इसमें बड़े सिद्धांत हैं। क्या कहते हैं कि ईश्वर का कैसे नमन किया जाता है, वो कह रहे हैं धिया, धी बुद्धि के अर्थ में, धी का बुद्धि भी अर्थ है निघंटु में, कर्म भी अर्थ है। सत्कर्मों में परिचालित होता हुआ, सत्कर्मों को करता हुआ, बुद्धि पूर्वक निर्णय करता हुआ, धिया वयम यानी उस ज्ञान से और कर्मों से प्रेरित हम सब क्या करते हैं कि दिवे दिवे प्रतिदिन, दोषावस्त, दोष रात्रि को कहते हैं, वस्त दिन को कहते हैं। रात और दिन में उपासना नहीं होती, कहाँ होती है? सुबह होती है और शाम होती है। हर रोज हमें उपासना कब करनी चाहिए? ये वेद का प्रथम मंत्र ही संकेत करता है कि संध्या समय में करनी चाहिए यार। और वो संकेत है दोषावस्थ से छन करके ये संकेत आ रहा है कि सायं और प्रातः काल हमें निरंतर और प्रतिदिन, एक शब्द में दिवे दिवे भी कह रहा है, दोषावस्थ भी कह रहा है, प्रतिदिन दोषा यानी रात्रि काल में, वस्त यानी दिन में, यानी संध्या और रात्रि के जो समाप्ति के अवसर पे हमें क्या करना चाहिए कि हे अग्ने तुआ उप ए मसी, नमस्कार की भेंट लेकर हम तुम्हारे निकट पहुंच रहे हैं। ये हमारी विधि है, ये हमारी परंपरा है, हम पहुंचना चाहते हैं। और प्रतिदिन शाम और सुबह
हम नमस्कार की अंजलि भरकर और तुम्हारे निकट हम पहुंचना चाहते हैं, और हमारी इसी जो प्रीतिपूर्ण भेंट है उसको आप स्वीकार करो। इसी पंक्ति को फिर 8वें दोहराता है, और एमसी 8वें मंत्र में कोई क्रिया नहीं है, वो उसी मंत्र को उसी शैली से कहता है, अध्वराणाम राजंतम। अध्वर यानी हिंसा रहित यज्ञ। अब यज्ञ क्या था कि मैंने कहा था वेद स्वतः प्रमाण है, अपने ही मंत्र से वो खोल लेता है यज्ञ क्या है ना, अध्वराणाम। और यज्ञ अध्वर है, जिस कर्म में हिंसा न होती हो वो यज्ञ है। केवल कल्याण ही कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण दिखाई पड़ता है, वो अध्वर ही यज्ञ कहलाता है। उस अध्वर को राजंतम राजदीप्तो, दीप्तिमान करने वाले, प्रकाशित करने वाले, शुभ और श्रेष्ठ कर्म रूपी अध्वरों को प्रकाशित करने वाले है परम पिता। ऋतस्य गोपाम, ऋत यानी जो सनातन अटल सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है। सूर्य तुरंत ही कल गिर करके नष्ट हो जाए ये नहीं, हजारों वर्ष सूर्य को लगेगा नष्ट होने में। ऋतुएं तुरंत परिवर्तन हो करके ये मानव समाज को समाप्त कर देने वाली है, ऐसी नहीं हो सकती, वो क्रम से नष्ट होने वाली है। तो इस तरह इसको रीत कहते हैं। ऐसे अटल सिद्धांत की रक्षा करने वाले है परम पिता। दिदिविम, स्वयं ही अपने प्रकाश से चमकने वाले है परम पिता। स्वेदमे, अपने ही घर में, अपने ही स्तर में, बद्धात्मा का स्तर, मुक्तात्मा का स्तर और परमेश्वर का स्तर जिसमें मुक्तात्मा निवास करते हैं, अपने ही स्तर में तुम स्वेदमे वर्धमानम, उस स्तर में तुम निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त करते हुए विद्यमान रहते हो। ऐसे तुम्हें नमो भरंतये मसी, शाम सुबह नमस्कार करते हुए हम आपसे मिलना चाहते हैं व मिलते हैं, और आपको भेंट निवेदन करते हैं। नमस्कार रूपी भेंट, हमारे पास क्या भेंट हो सकती है, जो सब कुछ दिया है उसको हम क्या भेंट दे सकते हैं। केवल आभार व्यक्त करने की मुद्रा के साथ हम पहुंचते हैं। और अंतिम मंत्र को मैं केवल 3 मिनट में समाप्त करता हूं। सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव, सचस्वानः स्वोस्तय। उस अध्यात्म अर्थ जो शुरू में प्रारंभ हुआ था यहाँ पूरा हो जाता है कि सनः पितेव सूनवे, सनः वह परम पिता, सह में भयंकर व्यंजना है, साहित्य पढ़ने वाले जानते हैं। सह वह कौन है ना, हजारों जन्म लेने के बाद जिसकी प्राप्ति मुझे हो नहीं पाई, वही अचिंत्य अव्यपदेश्य अग्राह्य एकात्म प्रत्यसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम अलोकम असामान्य अनीतर साधारण वह परम पिता सह न हमारे लिए क्या बने न, पिता इव सुपाय अनुभव, एक पिता के समान हम जैसे संतानों के लिए पिता के समान सुपाय अनुभव, कल्याण, सु यानी कल्याण के अर्थ में, उपाय यानी उपलब्ध। जैसे बेटे की पुकार पे पिता उपलब्ध हो जाता है, बेटे के पुकार पे माँ उपलब्ध हो जाती है। यहाँ बेटे शब्द से केवल पुरुषवाचक नहीं है, यहाँ महिला पुरुष, पुरुष प्रधान समाज है। पिता के शब्द से केवल पिता का संकेत नहीं, माँ का भी संकेत है। बेटे की छोटी सी चिक पर माँ बाप जैसे टूट पड़ते हैं और उसको समाधान के लिए जैसे प्रयत्न करते हैं। तो तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतु बहुवित इत्यादि मंत्रों से पुष्ट हो जाता है। यहाँ पिता, माता और पिता का वाचक है, और जो संतान की बात कही गई है, पुरुष की बात कही गई है, वो पुरुष नहीं, पूरी संतान का ही वाचक है। तो इसलिए यहाँ कही गई हम जैसे संतानों के लिए तुम माँ भी हो और पिता भी हो, और स्वस्थ है हमारे कल्याण के लिए। सचस्व, तू सच सच समवाय, तुम समवेत हो जाओ, मेरे साथ घुल मिल जाओ। और तुमसे मिलने के बाद जब एक बड़े दिन से प्रतीक्षा कर रही संतान जब अपने माँ बाप से मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है। हम उसी तरह खुशी मनाना चाहते हैं, आपके गोदी में लिपटना चाहते हैं। सचस्व, समवेत हो जाओ। केवल यही कथन नहीं है, अनेक मंत्र ऐसे मिलते हैं कि परमेश्वर से घुल मिलने के लिए बड़ी तमन्ना है ऋषि की। मैं कुछ 2-3 पंक्तियां स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि समय भी हमारे पास नहीं है। एक मंत्र में कहा गया तमित सखित्वम ईमहे, ईमहे याचना के अर्थ में, तम इत सखित्वम ईमहे, तम
दूरस्थवाचक है, वही परमपिता जो मुझे अब तक नहीं मिले हैं। मैं उस परमपिता तुझसे निवेदन करता हूँ, सखित्वम ई महे, तुम मेरे साथ सखा भाव रख सकते हो क्या? उस परम पिता को मैं मित्र के रूप में संबोधन करना चाहता हूँ। आओ हम दोनों मित्र बन जाएं। परम पिता का छोड़िए, हे मित्र आओ हम मित्र बन जाएं। मैं हाथ बढ़ाता हूँ, दोस्ती का हाथ तुम भी तो बढ़ाओ। क्या भावना है इसमें, आध्यात्मिक भावना ऋषियों की। एक मंत्र में तो कहा, सनो बंधुर जनिता सविधाता, तुम पैदा करने वाले हो और प्रेम के बंधन में बांधने वाले हो। हमेशा तू योग्यता से हमें ज्यादा देते हो। हम बार बार तुझ पे आपत्ति लगाते हैं, तूने कम दिया है, कम दिया है। तो योग्यता से अधिक देते हो, क्योंकि तुम बंधु हो। प्रेम के बंधन से जब बंध जाता है बंधु, ये नहीं सोचता मैंने 5,000 दिए तो वो क्यों 4,000 दे रहा है, ये नहीं सोचता। तो उस तरह भावना है। आगे तो एक मंत्र में कहा, तत्वमस्माकम तवस्मसि, तत्त्वम अस्माकम, वह तुम जो मुझे नहीं मिले हो, आज से तुम मेरे हो गए हो और मैं हो सके तो तुम्हारा बनने का प्रयत्न करता हूं, तो मुझे स्वीकार कर लो। तो इन सभी पंक्तियों को देख करके हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि संपूर्ण वेदों में कोई भी मंत्र मिल जाए उसका आध्यात्मिक अर्थ किया जाना चाहिए, और आध्यात्मिक अर्थ में जितनी शांति, जितनी प्रसन्नता, जितनी तृप्ति है, उतनी शांति तृप्ति और किसी में नहीं है। तो जो आज हमने अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र लिया था, उसमें बड़े सिद्धांत हमारे संध्या पूजन हवन के लिए निकले। साथ में परम पिता से इस तरह अगर विशेष भक्ति हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पात्रता वो सिद्ध होगी, और वही ईश्वर जाने और हमें हमारी पात्रता परख करके अगला जन्म हमें कैसे दें और हमारा मार्गदर्शन कैसे करें। तो इस तरह मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। जो समझ पाया इस छोटी सी अवधि में तो मैंने प्रस्तुत किया है। तो आप सभी लोगों को पुनश्च मैं अभिवादन करता हूँ। 2-3 मिनट ले सकते हैं, कुछ अगर विचार मेरे सपक्ष में या कुछ प्रश्न के रूप में, जिज्ञासा के रूप में आप रख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुझे प्रश्न है छोटा सा। हाँ जी। वो प्रारंभिक आपका जो कवि का हिस्सा था, तो आवाज हाँ बिल्कुल, आवाज साफ है, क्योंकि इको सी हो रही है। तो उसमें आपने आपकी आवाज चली गई। हमें हानि हुई, आपकी आवाज चली गई। चलिए, और कोई विचार रख सकते हैं? मैडम जी का क्या आवाज चली गई? जो पहला मंत्र है इसमें वो ल जैसे लिखा हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ल है, ड है, क्या है? अग्निमीड़े है, मिले है, बढ़िया है। व्याकरण के नियम के, हाँ मैं समझ गया, व्याकरण के नियम के अनुसार ड और ल इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। ल की जगह ड कह सकते हैं, ड की जगह ल कह सकते हैं। लेकिन जो पश्चिम भारत है वो ड उच्चारण करता है, और जो पश्चिम भारत से भिन्न जो प्रांत है वो ल उच्चारण करता है। कुछ दक्षिण भारत के प्रांत हैं वो ड उच्चारण करते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, और हम ईड़े भी कह सकते हैं, इले भी कह सकते हैं, अर्थ वही है। इड स्तुतौ, इल स्तुतौ, इस तरह इसका अर्थ है। और एक इस तरह वर्णमाला पहले थी जो ड के आकार में लिखा जाता था। आज तो वर्णमाला समाप्त हो गई, इस वर्णमाला का महत्व नहीं है। हाँ, कुछ मैडम जी कह रही थी, शशि मैडम जी आपकी आवाज चली गई। मेरा डिस्कनेक्ट होके फिर से जुड़ा। तो ये मैं प्रश्न पूछ रही थी, या तो मैंने गलत सुना कि आपने बोला मधुचंदा संदिग्ध है कि ऋषि क्यों रखे गए, उनका नाम कहीं नहीं आया। हाँ। तो ऋषि का नाम मंत्र में आए ऐसा तो जरूरी नहीं लगता मुझे कहीं। नहीं, एक नियम है,
मंडल है वशिष्ठ का, तो वशिष्ठ नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। लेकिन कुछ सूक्त है, अगर ग्रुप, कुछ वर्ग है, सूक्तों का समूह है, तो नाम आए जरूरी तो नहीं है। हाँ, बढ़िया प्रश्न है आपका कि जितने सूक्त हैं उन सूक्तों में एक दो बार तो कम से कम उल्लेख होना चाहिए। आप कहेंगे पूरे मंडल में कहीं उल्लेख हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो सूक्त जिन पे मधुचंदा का अधिकार है, मधुचंदा वैश्वामित्र ही हम इन्हीं को माने। अगर 10-50 सूक्तों में आ जाए और उनमें दूसरे ऋषि हैं तो वो मायने नहीं रखता। और जो 11वां सूत्र है उसमें भी देखिए कि जेतारम अपराजितम, यहाँ इंद्र की स्तुति है। तो वहां जेता शब्द को लेकर अब उस इसका ऋषि जेता को बना दिया गया, जेता माधुचंद करके ऋषि बनाया गया, और जेतारम अपराजितम, तुम अजय विजेता हो, इस तरह उनका कथन है। तो इस तरह कहीं ना कहीं ऋषि देवता जो कंसेप्ट है वो पूरा नहीं उतरता है। और इसका जो स्रोत है मुझे लगता है कि हमें अप्राप्त है। और वो तो ईमानदारी से भी कहते हैं शौनक और कात्यायन कि ऋषि देवते लिंगीय, ऋषि और देवता नहीं मिल पाए, आपने मन से आप इसका ग्रहण कर ले। आपका भी कथन सही है कि पूरे उस प्रथम मंडल में आ सकते हैं कहीं कहीं मधुचंदा, लेकिन मैंने कोश भी देख लिए हैं, मैंने कोश, हाँ मैं वही कह रहा हूं, मैं कोई भी कार्य करता हूं प्रमाण के साथ। मैंने कोश भी देख लिए हैं, वैदिक पदानुक्रम कोश, मधुचंदा शब्द की एंट्री ही नहीं है चारों वेदों में। तो इसलिए ये बतनीय विषय है। फिर तो अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो बृहद देवता में भी नहीं आया नाम इनका? नहीं, अब बृहद देवता से वेद से बड़ा अंतर हो जाता है ना। अनुक्रमणी नहीं, अनुक्रमणी ग्रंथ है। अच्छा, सर्वानुक्रमणी भी नहीं है? नहीं, सर्वानुक्रमणी में होने पर भी प्रमाण वेद में नहीं है, तो इसलिए जो स्रोत है वो कहीं मिस है। मेरा ये वो जरूरी नहीं है, ऋषि का नाम होना तो जरूरी नहीं है, मगर वहां नहीं है, ये गौर करने की बात। हाँ, अगर वहां नहीं है तो तो विचार का विषय है, देखेंगे। बढ़िया, आप उत्साह बढ़ाने वाली हैं और विदुषी हैं, आपका प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा, एक जिज्ञासा पैदा की है। चलिए सत्र समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों की अच्छी उपस्थिति रही। उर्मिल मैडम जी आखिर तक बैठी रही दंत के दर्द से पीड़ित होने पर भी। चलिए उनका धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। अगला जो व्याख्यान है वो अभी निर्णय नहीं हुआ है, तो वक्ता या वक्त्री कौन होंगे, जैसी सूचना मिलेगी मैं अगले ग्रुप में मैसेज में भेजूंगा। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद जी।